हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा टेक्निकल क्लासेस। समान प्रशासन विभाग जीएडी ने बीटीएससी को यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को विज्ञापन संख्या 01/2019 की जो बहाली चल रही है, जो कि पिछले बार रिजल्ट आया था उसके बाद जो कैंडिडेट थे बीटीएससी के, वो समान प्रशासन विभाग यानी जीएडी को मेल के जरिए पूछा था। जो भी सवाल पूछे गए थे यानी कि समान प्रशासन विभाग से, उसका जवाब बीटीएससी से मांगा है। उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन जारी हुई है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। विषय इसका है विभिन्न स्तरों से प्राप्त पात्रों के अग्रसारण के संबंध में। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिहार तकनीकी सेवा आयोग के यानी कि उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि निम्नांकित आवेदन पत्र पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है। तो जो भी यहाँ पे मेल के जरिए पूछा गया था कैंडिडेट से, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अभ्यर्थियों ने पूछा था जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया था पिछले बार, उस पर जो सवाल उठे थे उसका जो है कि जवाब मांगा है समान प्रशासन विभाग बीटीएससी से। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आवेदक के नाम है जिन्होंने सवाल किया है समान प्रशासन विभाग से। वो सवाल ये है कि बिहार फर्स्ट में यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिहार तकनीकी सेवा आयोग में लोक स्वास्थ्य विभाग यानी पीएचसीडी विभाग में एवं अन्य विभाग में जो संविदा पर कार्यरत थे कनीय अभियंता चयन प्राथमिकता पर करने के संबंध में, उसके रिगार्डिंग इन्होंने सवाल किया है। दूसरा जो है दूसरा कैंडिडेट रिंकी कुमारी ने सवाल किया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 07/2022 में, ये जो है दूसरे वैकेंसी के लिए है, लेकिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग से भी ये इसके रिगार्डिंग सवाल किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे तीसरा में मुकेश कुमार है जिन्होंने सवाल किया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 01/2019 के आलोक में परीक्षा लेने लिए जाने के संबंध में, यानी कि कैंडिडेट ने पूछा है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो 2019 की बहाली निकाली है 01/2019 एडवर्टाइजमेंट संख्या, उसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा उसके रिगार्डिंग, लेकिन ऐसा एग्ज़ाम वगैरह तो होगा नहीं। उसके बाद चौथा कैंडिडेट जो सवाल किया है वो रवीश कुमार है। वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग में निकाले गए विज्ञापन संख्या 01/2019 कन्या अभियंता से संबंधित विज्ञापन में संविदा पर जो 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत दूरस्थ यानी कि जो डिस्टेंस मोड से डिप्लोमा किए हुए अभ्यर्थी हैं उनको भी चयन प्रक्रिया में शामिल करने के संबंध में, यानी कि ये जो फर्जी डिग्री वाले अभ्यर्थी हैं उनके रिगार्डिंग उन्होंने सवाल किया है कि जो बच्चे संविदा पे कार्यरत थे जो कि डिस्टेंस मोड से डिप्लोमा किए थे, जैसे कि अगर वो संविदा पर कार्यरत थे तो आसपास के जो है कि कैंडिडेट को पता रहता है कि ये जो स्टूडेंट है उन्होंने जो है डिस्टेंस मोड से डिप्लोमा किया है, फिर भी उनको चयन प्रक्रिया में जो है कि बीटीएससी ने 01/2019 से विज्ञापन संख्या जो निकाली गई थी उसमें शामिल कर लिया गया था। उसके ऊपर जो है कि इन्होंने सवाल किया है और इसका जवाब मांगा है समान प्रशासन विभाग बीटीएससी से। नेक्स्ट कैंडिडेट जो थे मनीष कुमार, उन्होंने जेई के रिगार्डिंग पूछा है कि क्या कुछ अपडेट है, जो कि ये सारे पीछे बहुत ही पहले ये सवाल किए गए थे कैंडिडेट के द्वारा। 6 नंबर पॉइंट में यहाँ पे देख पा रहे होंगे राजेश कुमार बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या यानी कि जब रिजल्ट आया था उसके आलोक में ये पूछा गया है कि जो शेष बच्चे संविदा पर कार्यरत कन्या अभियंता सिविल ब्रांच के काउंसलिंग कराने के संबंध में ये कुछ लिखा हुआ है, यानी कि इनका काउंसलिंग से रिलेटेड कोई इशू है जो कि सवाल किया है। उसके बाद मेन पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे होंगे ईमेल के माध्यम से जो ईमेल करते हैं, यानी कि जब रिजल्ट जारी हुआ था तो जो अनसेलेक्टेड कैंडिडेट थे उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे और उन्होंने ये कुछ पूछा था जो कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप पढ़ लीजिएगा। इसको मैं बता देती हूँ। प्रकाशित विज्ञापन संख्या 01/2019 पर कन्या अभियंता आर्सेनिक यांत्रिक विद्युत के पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक यानी गवर्नमेंट कॉलेज के बेरोजगार छात्रों के साथ हो रहे अन्याय, जो कि मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका था। जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले अभ्यर्थी थे जिन्होंने जो है कि धरना प्रदर्शन के जरिए अपने बातों को रखी थी और मेल के जरिए भी, उसका ये बात लिखा हुआ आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। 40-60 का मैटर भी इसमें लिखा गया है। उसके बाद जो पटना हाई कोर्ट ने 40% रिजर्वेशन के मैटर पर क्या कुछ हुआ था उसमें जो है कि अभ्यर्थियों ने सवाल किया है।
8 पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेल के माध्यम से क्या कुछ है। तो ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये भी जो है कि बेरोजगार छात्रों के द्वारा ये जो है कि मेल किया गया था सामान्य प्रशासन विभाग के ओर से, यही कुछ है। उसके बाद 9th पॉइंट में आप लोग देखिएगा, बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने इसके यानी कि बीटीएससी जेई के रिगार्डिंग सवाल पूछा है। और ये सारे डेट देख पा रहे होंगे, 28/9/2022 का है, 28/9/2022 का ये सवाल पूछे गए हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ। आगे इसमें लिखा हुआ है कि इस आवेदन पत्रों के गुण दोष के विवेचना किए बगैर यथार्थ संलग्न कर भेजी जा रही है, यानी कि इसका जवाब मांगा है। इसका शीघ्र ही इसके बारे में बीटीएससी आयोग को बताना होगा कि जो ये सारे सवाल हैं वो आप उसके जवाब दें। अनुरोध है कि विषयांकित मामले में नियमानुकूल अग्रतर कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई की सूचना आवेदकों को देने की कृपा की जाए। जिन्होंने जो कैंडिडेट ने सवाल किया उसको इसकी जो है कि रिगार्डिंग उनको उत्तर दिया जाएगा, ये कुछ लिखा हुआ। तो यही कुछ है इस सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिस के जरिए बताया है। और इस नोटिफिकेशन में कुछ नहीं है, बस ये मेल का जो मेल करके पूछा जाता है सामान्य प्रशासन विभाग से, उसका ये जो है कि नोटिफिकेशन में दर्शाया गया है, इसका जवाब मांगा है। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन जो है कि समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक जानकारी हमारे चैनल से प्रोवाइड होती रहेगी।